गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं एंग्लो मराठास वार के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है मैंने उस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से एंग्लो मसूर वार और किस तरह से बैटल ऑफ बक्सर को अंग्रेजों ने विक्ट्री हासिल की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं एंग्लो मराठास वार। मराठा और अंग्रेजों के बीच में जितने भी वार हुए हैं उनको हम एंग्लो मराठा वार के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड से आई थी। ये लास्ट जो पहले के वीडियो लेक्चर हैं उन्होंने ये सारी बात बताई है। और कंपनी का जो एम था वो इंडिया के अंदर अपना ट्रेड करना था। वो चाहते थे कि चीपेस्ट प्राइस में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ का जो मटेरियल है उसको परचेज किया जाए और हाईएस्ट प्राइस में उस मटेरियल को अपनी कंट्री में जाके सेल किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो। तो इसी की वजह से जो कंपनी थी वो ये चाहती थी कि इंडिया का जितना भी पार्ट है, जितने भी राजा हैं, वो उसके अंडर में रूल करें और जो वो अपना रूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में करेंगे तो उनके यहां पर ग्रो होने वाला जितना भी क्रॉप है या जितना भी रेवेन्यू है वो इजीली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इंडिया के अंदर ले सकती है। तो उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में आपका मीर कासिम को और जो एंग्लो मैसूर वार था उसमें टीपू सुल्तान को उन्होंने डिफीट किया और फाइनली इन दोनों पर अपनी विक्ट्री उन्होंने हासिल की। तो इस विक्ट्री के बाद उनकी जो नजर थी, उनका जो एम था वो ये था कि किसी तरह से मराठाओं को भी अपने कब्जे में लिया जाए, मराठाओं का जितना भी साम्राज्य है उसको भी अपने अंडर में लिया जाए और मराठाओं को भी मजबूर किया जाए कि वो सब्सिडरी जो अलायंस है उसको माने। इसलिए उन्होंने अपना जो एम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो एम था वो ये बनाया कि हमें मराठाओं को भी डिफीट करना है और उनके एम्पायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, तो इसी वजह से एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हुई और मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 वार हुए। ठीक है, तो मराठा भी जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वीक रूलर थे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो शक्ति थी उस तरह की नहीं थी कि वो अंग्रेजों को फाइट दे सकें और पूरे इंडिया पर अपना रूल कर सकें। जो थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में, उस बैटल में मराठा कंप्लीटली डिफीट हुए थे और इसके बाद मराठाओं का जितना भी जो रूल था, जितना भी जो उनका जो छोटे छोटे जितना भी उनका बड़ा साम्राज्य था वो छोटे छोटे प्रोविंस में स्टैब्लिश हो गया था। मींस उनका एक बड़ा साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया था और अब वो छोटे छोटे जो सूबेदार थे वो उस राज्य पर क्या करते थे, रूल करते थे और ये जितने भी सूबेदार थे वो एक पेशवा के अंडर में आते थे। तो एक पेशवा के अंडर में ये सारे सूबेदार वर्क करते थे, अपना जो रूल करते थे और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। दैट इज द क्लियर। अब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 एंग्लो मराठास वार हुए और फाइनली जो 1817 से लेकर 1819 के बीच में जो तीसरा जो थर्ड एंग्लो मराठास वार हुआ उसमें अंग्रेजों ने मराठाओं की ताकत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसमें कंप्लीटली अंग्रेजों की विक्ट्री हुई और पेशवा जो था जिसके अंडर में सारे सूबेदार मराठा सूबेदार रूल करते थे उसको पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और इंडिया में अब जो साउदर्न पार्ट था, पूरे साउदर्न पार्ट पर कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने जो थर्ड मराठा वार हुआ था उसमें
कंप्लीटली मराठाओं को डिफीट कर दिया और साउदर्न पार्ट जो था इंडिया का उसको उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। और यहां पर मराठाओं की जो माइट है, मराठाओं का जो रूल है, मराठाओं की जो स्ट्रेंथ है, वो कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दी जाती है। मराठाओं पर अपनी विक्ट्री के बाद अब अंग्रेज ये चाहते थे कि वो पंजाब को भी किसी तरह से ऑक्युपाई कर लें, उसको भी अपने वो अंडर में ले लें, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में प्रॉफिट हो। लेकिन उस समय पंजाब के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह का रूल था और महाराजा रणजीत सिंह वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ महासिंह ऑन हुज डेथ इन 1792। महाराजा रणजीत सिंह अपने फादर महासिंह की इकलौती संतान थे और सिंगल सन थे, और इनकी जो डेथ थी, महासिंह की जो डेथ थी, जो रणजीत सिंह के फादर थे, वो 1792 में हुई थी। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह को शुक्राचार्य का जो समुदाय था, जो कम्युनिटी, उसका उनको सरदार बनाया गया। अब दे ऑलवेज सपोर्ट रणजीत सिंह टू ब्रिंग द होल ऑफ पंजाब अंडर हिज कंट्रोल। जितने भी सिख थे वो महाराजा रणजीत सिंह को सपोर्ट करते थे और इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह ने सारे पंजाब को अपने कंट्रोल में ले रखा था। ही वॉज द चीफ ऑफ शुक्राचार्य मिसल। ही वॉज वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ही फाउट द होल पंजाब अंडर हिज कंट्रोल अप टू रिवर सतलुज। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ज्यादा बहादुर थे और जितने भी सरदार थे उनका सपोर्ट करते थे, जितने भी सिख कम्युनिटी थी उनका वो सपोर्ट करती थी, और इसलिए उन्होंने पंजाब को रिवर सतलुज तक अपने अंडर में ले रखा था। ही ऑल्सो ऑक्युपाई द सतलुज स्टेट ऑफ पटियाला, नाभा एंड जिंद। अब इन्होंने नाभा, पटियाला और जिंद जैसे स्टेट्स को भी रणजीत सिंह ने अपने रूल के अंडर में ले रखा था। रणजीत सिंह हैड ऑल्सो ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। रणजीत सिंह एंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द इंग्लिश इन 1809। महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेज हरा नहीं सके, इसलिए अंग्रेजों को महाराजा रणजीत सिंह को ग्रेट रेस्पेक्ट देनी पड़ी और फाइनली उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। और ये ट्रीटी अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टू इट द सतलुज रिवर वाज द कंसीडर्ड एज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू द इंग्लिश एंड रणजीत सिंह। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की जो बाउंड्री थी वो सतलुज रिवर तय की गई थी। अंडरस्टैंड? द अदर मिसर्स ऑल्सो एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी एंड he became the Maharaja of Punjab. He extended his empire and included Peshawar, Multan, Kashmir, Kangra, Hazara, Ladakh and the fort of Zamrud in his territory. अब जो अगर सिख कम्युनिटी थी वो भी महाराजा रणजीत सिंह का रिस्पेक्ट करती थी और उन्होंने भी उनके रूल को एक्सेप्ट किया था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपने एम्पायर को पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, कांगड़ा, हाजरा, लद्दाख और जो जमरूद था वो इनकी टेरिटरी में ये सब चीजें शामिल थी। अंडरस्टैंड? ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू विच ही वॉज कॉल्ड द लॉयन ऑफ पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ज्यादा ब्रेव थे, बहुत ज्यादा बहादुर थे। उनके जो जितने भी निर्णय और डिसीजन होते थे वो एकदम राइट होते थे, इसलिए अंग्रेज उनको डिफीट नहीं कर पाए और अंग्रेजों को महाराजा रणजीत सिंह को ग्रेट रेस्पेक्ट देनी पड़ी। और साथ के साथ उनकी जो सिक्स्थ कम्युनिटी थी वो उनको लॉयन ऑफ पंजाब कह के पुकारती थी। फाइनली उनके ब्रेव होने की वजह से, उनके स्ट्रांग होने की वजह से, उनमें एक ग्रेट डिसीजन पावर होने की वजह से उनको पंजाब का द लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है। जो रणजीत सिंह की जो डेथ थी वो 1839 में हुई थी और इसके बाद ही अंग्रेजों ने जो आपका पंजाब था उसको ऑक्युपाई किया था। जब तक महाराजा रणजीत सिंह अलाइव रहे, जीवित रहे, उनके जीते जी अंग्रेज बिल्कुल भी पंजाब के अंदर एंटर नहीं कर पाए
और उनको लगातार पंजाब से बाहर रखा गया महाराजा रणजीत सिंह की स्ट्रांगनेस के द्वारा। लेकिन फाइनली जब उनकी डेथ हो जाती है 1839 में, तब अंग्रेजों ने पूरे पंजाब को अपने अंडर में ले लिया और 1849 में पूरे पंजाब पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया। तो इस तरह से मराठाओं पर विक्ट्री के बाद पंजाब को भी अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया और फाइनली पंजाब भी उनके अंडर में आ गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।